ओम शांति। बहुत ही सुंदर। मैं समझती हूँ ये विषय की पसंदगी आपको भी प्रिय लगी होगी। विषय सुन करके जिनको अच्छा लगा कि हाँ, इस विषय के बारे में जानना जरूरी है, ऐसा जिनको महसूस हुआ वो जरी हाथ उठाएं तो। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। विषय के बारे में हम सभी बात करेंगे, हम सब साथ साथ हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य वो समझदार हैं, वो हमेशा बुद्धि का उपयोग करते हैं। और मनुष्य का जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसके अंदर बहुत सारी आवश्यकताएं बनी रहती हैं। कितने सारे संबंध हैं, कितने सारे साधनों की आवश्यकता पड़ती है, कितने लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। और जीवन के अंदर कई कार्यों को करने के लिए कहाँ कहाँ दुनिया भर में घूमना पड़ता है। तो मनुष्य के जीवन में वैविध्य है। और किसी के जीवन में, प्राणी जीवन में इतना वैविध्य नहीं है जितना मानव जीवन में है। अभी इस वैविध्य सभर जीवन को परिस्थितियों की डेफिनेशन दिया जाए कि पावर ऑफ एक्सेप्टेंस के द्वारा वो जो हैं, जैसे हैं, वो बहुत उचित हैं, यथार्थ हैं, इच्छित हैं, ये समझा जाए। ये हर एक की समझ के ऊपर है। जीवन में हर एक बात आएगी, उसको परिस्थिति का डेफिनेशन कब दिया जाए और क्यों दिया जाए, वो संजोग है, परिस्थिति संजोग है, परिस्थिति प्रॉब्लम है, परिस्थिति समस्या है, कि परिस्थिति एक आवश्यक परिबल है। इस सोच के आधार पर हम उससे पार हो सकते हैं। जीवन के अंदर आने वाली हर घटना को अगर आपने सोची नहीं है, समझी नहीं है, उस पर पहले से कुछ अभ्यास नहीं किया है या चिंतन नहीं किया है, या अभ्यास और चिंतन किया है लेकिन वो नकारात्मक किया है, संशयात्मक किया है, तो आने वाली हर घटना
आपके लिए परिस्थिति का भयानक रूप बन सकता है। मिसाल के तौर पर ये सारा आधार हमारे चिंतन पर है। परिस्थितियां क्या है उसको हम समझे अच्छी तरह से। जीवन में आने वाली घटनाओं को हमें वास्तव में एज इट इज स्वीकार करके उनको एक अच्छे खिलाड़ी की तरह, एक अच्छे एक्टर की तरह पार करना है, ये इसकी सामान्य समझ है। और जो जीवन में आने वाली बातों को सहज भाव से स्वीकार करते हैं कि जीवन है, जीवन में ये बात तो आनी ही है, ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, उसको कभी भी परिस्थिति प्रॉब्लम नहीं लगती। स्वस्थिति के कारण परिस्थिति बहुत स्वाभाविक साइड सीन आवश्यक घटना लगती है। परिस्थिति को किस एंगल से हम देखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मन की विचारधारा का है। एक छोटी सी बात, हम हमारे जीवन में तन से, मन से, संबंधों से, स्थान से, प्रकृति से रिलेटेड जो बातें आती हैं, जिनको सॉल्व करना हमें डिफिकल्ट लगता है, उनको हम परिस्थिति का भयानक रूप देखना शुरू करते हैं। और जैसी ही किसी बात का हाव या भय आपके मन में क्रिएट होता है, इमीडिएट उसकी प्रश्नों की एक हार माला तैयार हो जाती है। अधिकतर मानसिकता परिस्थितियों को ही सोचता है। परिस्थितियों को सोचने के कारण परिस्थिति से बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता है। पहले ही परिस्थिति का इतना डर आ जाता है मन में, जो आगे वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। मिसाल, आज आपको बहुत बुखार आ गया, उस बुखार के समाचार सुनते हुए आपके मित्र ने, आपके भाई ने, आपके पिता ने भिन्न भिन्न रूप से बोलना शुरू किया, देखना न्यूमोनिया नहीं हो जाए, देखना टाइफाइड तो नहीं है ने, देखना कहाँ जॉन्डिस ना हो। आपके आगे आपकी एक बीमारी जिसके बारे में कोई ने कुछ डायग्नोस नहीं किया है, लेकिन संभावनाएं खड़ी कर दी, शंकाएं खड़ी कर दी, आपको अलर्ट की साइन दे दी, और ये अलर्ट, ये संभावनाएं, ये शंकाएं आपके मन में बुरी तरह फिट हो गई। आपने भी यही सोचना शुरू कर दिया, और जो एक सामान्य बुखार था उसको आपने बहुत बड़ा सोच करके, उसकी बहुत बड़ी तैयारी धूमधाम से करके, और
डर से डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा तो पैथोलॉजिस्ट के पास गए, पैथोलॉजिस्ट के पास गए, एक के पास गए, दूसरे के, अरे अगर आप थोड़ा शांत चित्त होकर के और कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो अभी ठीक हो जाएगा, प्रकृति है, प्रकृति में थोड़ी बहुत ऊंचाई नीचाई हो सकती है, इस पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और आप थोड़ा हल्का छोड़ दो, कोई भी बीमारी, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूं, चैलेंज के साथ कहती हूं, आप केवल अपने मन को स्वस्थ रख करके, और हम तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा की याद में रह करके 2 ग्लास पानी का ले लो और दृष्टि दे दो, और बड़े धैर्यता से, बड़े अड़गता से, बड़े आत्मविश्वास के साथ, परमात्मा निश्चय के साथ उस 2 ग्लास पानी को दृष्टि दे करके और आप बाबा की याद में पी जाओ। कुछ भी बीमारी है, निर्भय बनो, अपने अंदर जबरदस्त हीलिंग पावर है। दुनिया की कोई भी दवाई आपको ठीक करे उसके पहले आपके अंदर छिपा हुआ हीलिंग पावर आपको बहुत सहयोग करेगा। केवल आप बीमारी के प्रभाव में मत आइए। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कहती हूं, मैं अपने जीवन में हर समय ऐसे प्रयोग करती हूं और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण को अनुभव करती हूं। इसीलिए छोटी बात को बाबा कहते हैं, राई का पहाड़ मत बनाओ, रुई बनाओ। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि वो सब समाधान कर सकते, केवल धीरज चाहिए, शांति चाहिए, अपने आप में आत्मविश्वास चाहिए और बड़ा प्यार भरा अपना जीवन है, उसकी खुशी चाहिए। कभी भी कोई भी बीमारी आवे तो पहले तो उसको ये आंसर देना, कोई कुछ खास है नहीं। बाबा की याद में बैठो, हाथ मुंह धुलाई कर लो, बाबा की याद में 2 ग्लास पानी के पी लो, 2-4 चक्कर लगाओ, एकदम फिर ओके हो जाएंगे। दूसरा है, परिस्थिति आती है मनुष्यों के तरफ से, स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं, हर एक के व्यवहार करना के तरीके अलग अलग हैं। लोग हमारे से जो बात करते हैं, उस बात करने के तरीके में हमें थोड़ा अपमान सा फील होता है या थोड़ा सा शंका महसूस होती है या किसी का रूप थोड़ा क्रोधित होता है या किसी का स्वरूप थोड़ा रिस्पॉन्स कम देने वाला होता है, तो ये संबंधों के अंदर दूसरों का अनुचित व्यवहार
अनिच्छनीय व्यवहार, अपमानित व्यवहार, जब ऐसा देखते हैं तब परिस्थिति फील होती है। देखा ये कैसे है, ये क्या कर रहे हैं, ये कोई ठीक नहीं है, ये तो मेरा दुश्मन है, अब पता नहीं ये क्या करेगा, कितना सारा सोच लेते हैं। कोई भी इंसान जो अनुचित व्यवहार कर रहा है, उसका कारण वो किसी बात से व्यथित है, या वो उस प्रकार के व्यवहार से ही आदती है, या उन्हें अच्छा व्यवहार किसी ने सिखाया नहीं है। मेरा काम है मैं उनसे एक बार और प्यार से मिलूं, मैं दोबारा उनसे प्यार से मिलूं, मैं तीसरी बार भी प्यार से मिलूं। हम अपनी ऊंची अवस्था में अपनी सभ्यता को लेते हुए, अपने विवेक को संभालते हुए, कैसी भी व्यक्ति हो, बाबा कहते दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन जाए, ये है स्वस्थिति। दुश्मन दोस्त हो जाए वो कब होगा? जब आप अपकारी पर भी उपकार करो, आप निंदक की भी महिमा कर लो, आपको गाली लगाने वाले को भी आप गले लगा सको, इतना आपका प्यार से भरा हुआ दिल हो। जीवन में इंसानों के परिवर्तन के कुछ उदाहरण हम महान आत्माओं के सुनते हैं, पढ़ते हैं। हमारे ब्रह्मा बाबा के जीवन के भी जीवन कहानी में आपने पढ़े होंगे। जान से खत्म करने के लिए आने वाला इंसान बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा ने उनको प्यार से कहा, आओ बच्चे, आओ बच्चे। हमारी भावनाएं, हमारी ऊंची स्थिति कैसी भी परिस्थिति को परिवर्तित करने के लिए हमेशा ही शक्तिमान है, लेकिन अगर उसका हम उपयोग करें तो। महात्मा गांधी जी का जीवन चरित्र से मैंने एक प्रसंग पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। साबरमती आश्रम में एक बार ऐसा हुआ, चोर आ गए, चोरी की। सिक्योरिटी वालों ने चोर को पकड़ लिया और पकड़ के बाबा के पास ले आए, गांधी जी के पास। कहा, बापू बापू चोर पकड़ा गया। तो बापू ने कहा, अच्छा। बापू के पास लेके आए। बापू ने कहा, इसको पहले नाश्ता कराओ। हाँ, क्या कहा? इसको पहले नाश्ता कराओ। तो वो जो लेके आए थे उनको थोड़ा सोच पड़ गया कि हम कहते चोर को ले आए और बापू कहते नाश्ता कराओ। तो कहा, बापू ये चोर हैं। बापू ने क्या जवाब दिया? कहा, वो चोर हैं लेकिन इंसान भी तो है ना। नाश्ते का टाइम हुआ है, उसको पहले नाश्ता कराओ। उनको नाश्ता कराया। फिर बापू के पास वो स्वतः आया और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बापू को कहा, बापू
मुझे क्षमा करे, आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा। हाँ? परिवर्तन, बापू ने कुछ बोला नहीं है, कुछ शिक्षा नहीं दी है, कोई सजा नहीं की। बापू के व्यवहार में वो मानवीय वर्तन का गुण था जिसने एक इंसान को परिवर्तन किया। व्यक्तियों के तरफ से आने वाली कोई भी बात को, जैसे बाबा कहते हैं, ये आत्मा है, ये आत्मा पार्टधारी है, कैसा भी है वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तुम्हें नफरत नहीं करनी है, घृणा नहीं करनी है, तुम्हें तो देवताओं के जैसा स्वीट बनना है और बाप जैसा रहम दिल बनना है। क्या इतनी छोटी सी सिंपल बात हमें याद रहे तो कोई भी व्यक्ति के तरफ से आई हुई कैसी भी परिस्थिति को हम साहजिक रूप से पार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जो समझते हैं कर सकते हैं, हाथ उठाएं। कर सकते। स्वस्थिति, हम रोज योग का अभ्यास करते हैं, हम अपने को योगी कहलाते हैं, और बीमार हुए और डॉक्टर इंजेक्शन के लिए हाथ अगर मांगता है कि जरा हाथ लाओ इंजेक्शन देना है, और नहीं नहीं बहुत दुख हो रहा है, मेरे से नहीं होगा। अरे तुम राजयोगी, तुम एक सुई के दर्द को सहन नहीं कर सकते हैं? इतना तुम्हें देह अभिमान है? अभी ये कोई परिस्थिति है क्या? लेकिन जिसमें शक्ति नहीं है उसके लिए वो परिस्थिति। चूहा देखा तो भी डरेगा, कुत्ता देखा तो भी डरेगा, बिल्ली देखी तो भी डरेगा। परिस्थिति क्या है? भय। हमारी भयभीत स्थिति हमें परिस्थिति का अनुभव कराता है। हर समय हम भय का आवाहन करते हैं, अगर ऐसा हो गया तो। और वास्तव में परिस्थितियों का निर्माण करने वाले हम ही होते हैं। वास्तव में परिस्थितियों का निर्माण करने वाले हम ही होते हैं। अगर हमारी स्वस्थिति सर्वश्रेष्ठ है तो हमारे लिए परिस्थिति जैसी कोई चीज नहीं है। ये एक सही बात है। एक भाई के घर के आगे से वो बैल होता है ना, जिसमें मेल बैल होता है, उसको सांड कहते, पता नहीं क्या कहते। वो बहुत बड़ा सींग वाला था, बहुत बड़े सींग थे उसके, और उसके घर से वो गुजरता रहता था। और जब जब वो देखता था उसके मन में एक ही विचार आता था कि अरे ये सांड के ये दो सींग में कोई इंसान आ गया तो पता नहीं उसका क्या होगा। रिपीटेडली उसको ये विचार आया करता था जब जब सांड को देखता था। और क्या हुआ, एक दिन वो खुद घर से बाहर निकला और सांड आया, और वो ही सांड के सिंगड़े में वो फंसा।
और सांड ने उसको दूर तक फेंका। उसके सोच ने उसके लिए ये परिस्थिति निर्माण की। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। कोई भी बात ऐसे ही अचानक नहीं बनती है। इसलिए हम अपने सोच को अच्छी तरह से देख लें। और मैं आपको बहुत सही बात सुनाती हूँ। हमारे पास काउंसलिंग सेंटर में बहुत लोग आते हैं, ऐसी ऐसी बातें प्रैक्टिकल सुनने मिलती हैं। अहमदाबाद का एक बहुत बड़ा डॉक्टर, उसकी वाइफ को डिप्रेशन आ गया और वो डिप्रेशन इतनी हद तक पहुंच गया कि अभी दवाइयां उनके लिए कोई मतलब की नहीं रही। तो उनको मालूम चला कि अहमदाबाद में राजयोगा सेंटर है फलाने स्थान पर, आप वहां जाओ, उससे आपको काफी मदद मिल जाएगी। वो मेरे पास लेकर के आया। हमने कहा कोई बात नहीं, आप आपकी वाइफ को हमारे पास छोड़ जाया करो। जब पहले दिन आई तब तो वो कुछ बात ही नहीं करे, ऐसे ही बैठी रहे, ऐसे ही बैठी रहे। हमने धीरे धीरे उनके प्रति अपना बाबा की याद का, शुभ भावना का दान किया। उनको थोड़ा कुछ खुला खिलाया पिलाया, फिर घंटे के बाद भेज दिया। मुख से एक शब्द नहीं बोला उसने। फिर दूसरे दिन आई, फिर तीसरे दिन आई। चौथे दिन पर मालूम चला कि इसकी डिप्रेशन का कारण क्या है। बहुत ध्यान से सुनना। हमारे जीवन में हम ऐसी बहुत परिस्थितियों का निर्माण अपने लिए और अपने परिवारों के लिए करते हैं। उससे पूछा गया बहुत प्यार से, बहुत कॉन्फिडेंस से, तब मालूम चला कि उनके बगल में एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में एक ही लड़का है। वो लड़का डॉक्टर है। उसकी शादी हो गई है। शादी के बाद उस घर में रोज झगड़े होते हैं। ये बहन का भी लड़का डॉक्टरी का पढ़ रहा है। उसके मन में रोज शुरू हो गया, मेरे को भी एक का एक बेटा है, मेरा बेटा भी डॉक्टर बन जाएगा, फिर उसकी मुझे शादी करनी पड़ेगी, फिर मेरे घर में भी रोज ऐसे ही झगड़े चलेंगे। सुना? यही बात रिपीटेडली उसके मन में आ गई। मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, उसकी शादी होंगी, फिर उसकी बहू आएगी, फिर मेरे घर में ऐसे ही झगड़े रोज चलेंगे। ये कारण उसके पागलपन का रूट था। अब बताओ, न्यूज़पेपर पढ़ करके, टीवी देख करके, संसार समाचार सुन करके, इधर उधर की बातें सुन करके सामान्य रीति मनुष्य ये सोचना शुरू करता है कि नहीं? हाँ? ऐसी संभावनाएं करना शुरू कर देते हैं कि मेरे घर में भी ऐसा होगा, मेरे बेटा भी ऐसा करेगा। हाँ? ये स्वाभाविक है कि नहीं? आप जरा बताएंगे, ये स्वाभाविक है तो हाथ उठाएं। हाँ? मेरे मीठे भाई बहने, ये स्वाभाविक डाउट, ये स्वाभाविक संभावनाएं जिनको आपने अपनी बना के स्वीकार की और उनको मन में बिठा दिया, और यही कारण बनता है कि आपके जीवन में न सोची हुई परीक्षाएं आ जाती हैं। सोचना ये चाहिए कि मैं हूं कौन? मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं।
भगवान ने मुझे विश्व परिवर्तक बनाई है। मेरा तो परिवर्तन करने के लिए काबिल हूं ही, लेकिन संसार का कोई भी इंसान है, उसके परिवर्तन की क्षमता मैं अपने में समझती हूं। दूसरों का प्रॉब्लम उसको आप अपना क्यों समझते हो? अपने चिंतन की धारा को बदलना पड़ेगा। हम विश्व परिवर्तक हैं। और सबसे एक सत्य बात ये है कि ये ड्रामा में एक का रोल ना मिले दूसरे से, इस सत्य को आप एक्सेप्ट करो। ये सोचने के बजाय कि इसके बेटे ने ऐसा किया तो मेरा बेटा भी ऐसा करेगा। देखो, आजकल संसार में अश्रद्धा का, अविश्वास का इतना जल्दी वातावरण बनता जाता है, बहुत जल्दी बनता जाता है। आजकल माँ बाप को बेटों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि समझते उसके बेटे ने ऐसे किया, उसके बेटे ने ऐसे किया, न्यूज़पेपर में पढ़ा था, टीवी में देखा था। आजकल के लड़के लड़कियों का कोई विश्वास नहीं है। अरे, गलती करने का सबको अधिकार है, क्षमा करने का मुझे अधिकार है। मैं क्षमा कर सकती हूं, भले उसने गलती की, भले आज की, दोबारा भी 10 बार गलती कर ले, पर ये मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा परिवार है, उनकी गलती को कौन सुधारेगा? उनको परिस्थिति मत बनाओ, उनको सेवा का साधन बनाओ। साइंस में पढ़ने वाले लोग थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करते हैं। ये जीवन एक विज्ञान है। हमारे जीवन में ये जो प्रश्न आते हैं वो हमारी प्रैक्टिकल थियरी है। आने वाली हर परिस्थिति को हम अनुभवी बनने का एक चांस समझ ले, उससे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। अच्छा है, देखते हैं, हमारे लिए कुछ सीखने की बात है, कोई मैसेज है, कोई सेवा है, कोई एग्जाम है। हमारा देखने का तरीका, सोचने का तरीका, उस बात के साथ चलने का तरीका, वो हमें सफल या असफलता का अनुभव कराते हैं। और आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए तो भक्ति के सुने हुए एग्जाम्पल है कि मीरा, उसका जहर अमृत हो गया। नरसी, उसकी हुंडी भगवान ने स्वीकार कर ली। निश्चय के बल से चलने वालों के जीवन में क्या क्या सफल घटनाएं घटती हैं, वास्तव में वो याद करना चाहिए। हमारे यज्ञ में हमारे ब्रह्मा बाप के आगे बेगरी पार्ट का पेपर आया, और आज वो ही यज्ञ देखो कहां पहुंचा हुआ है।
इससे आगे और वर्तमान समय मनुष्य अपनी चिंतन में स्पष्ट नहीं है, इसलिए वो वहम के अंदर जीवन जीता है। कुछ सफलता नहीं मिलेगी, कुछ बीमारी आएगी, कुछ बिजनेस ठीक नहीं चलेगा, कुछ होता रहेगा, तो क्या सोचना शुरू करते हैं, कोई ने कुछ कर दिया है ना? सोचते हैं ना, कोई ने कुछ कर दिया है। लोग भी कहेंगे, फिर कहेंगे वो फलाने के पास जाओ, वो फलाने ब्राह्मण के पास जाओ। बाबा के बच्चों को तो ये नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं बनती है, योग ठीक नहीं है, साधना ठीक नहीं है, समझ में कुछ गलती है। हमें कोई क्या कुछ कर सकता है? हम भगवान के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है, लेकिन हम भी स्वीकार कर लेते हैं, हाँ लगता है कोई ने मेरे को कुछ किया है। मैं इतनी शक्तिशाली आत्मा, उसका मतलब दूसरों की अशुभ भावनाओं के हम शिकार बन रहे हैं। ये राइट नहीं, राइट? जो कहते हैं हाँ ऐसा ऐसा होता है, कोई कुछ कर देते हैं, हाथ उठाओ तो। कोई कुछ कर देते हैं और आपको कुछ हो जाता है, उसका मतलब कि आपसे तो वो आत्मा शक्तिशाली हो गई जिसने आपको कुछ कर दिया, तो आपका कुछ उधार होगा उनके प्रति। उधार है तो दे दो, उधार क्यों रखते हो? दे दो, शुभ भावना से दे दो, मनसा शक्ति से दे दो, क्षमा भाव से दे दो, जिनका है दे दो, लेकिन अपनी बुद्धि पर मत रखो। भगवान उसका भी भला करे, निंदा करने वाले का भी भला करे, तो घृणा करने वाले का भी भला करे, लेकिन मैं उसका शिकार नहीं बनूं। हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है, इतना पक्का समझ लो। हम एक इतनी ऊंची आत्मा, परमात्मा की संतान आत्मा, हम सब कुछ करने के काबिल आत्मा, अभी ये क्या मंत्र जंतर, छोटी मोटी चीजें, फलाना ढिकना, श्लोक, ये हमको क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। ये भय में मत रहो, जिसमें जान नहीं है वो आपको क्या करेगा? ये सारी चीजों में कोई जान ही नहीं है। फिर ये वहम तो बहुत खराब चीज है। फिर क्या होता है आजकल? स्थान के लिए, ये घर ठीक नहीं है, ये दीवार ठीक नहीं है, ये दरवाजा ठीक नहीं है। 25 साल तक ठीक था, अभी आज किसी ने कह दिया ठीक नहीं है, हमने एक्सेप्ट कर लिया ये ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है, वो परिस्थिति बन गई। नेगेटिव बात को, डाउटफुल बात को, संशयात्मक बात को स्वीकार करने के पहले 100 बार फाइनल करो कि इसमें तथ्य कितना है।
परिस्थितियों का निर्माण भी हम करते हैं, परिस्थितियों का स्वीकार भी हम स्वयं करते हैं, परिस्थितियों के भय के नीचे दब करके कमजोर भी हम स्वयं होते हैं। परिस्थितियां बाहर से आई हुई होती हैं, हम आत्मा है और हमारी स्वस्थिति वो अपनी संपत्ति है, वो अपना सर्वस्व है। कल तक हमें मालूम नहीं था स्वस्थिति क्या होती है या स्वस्थिति कैसे बनती है, क्योंकि हमें ये भी नहीं मालूम था कि मैं आत्मा हूं। कल तक माना जब तक बाप नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, तब तक हमें मालूम नहीं था स्वस्थिति का। ठीक है, हम परिस्थितियों से परवश हो जाते थे, लेकिन आज हमें मालूम है स्वस्थिति का। स्वस्थिति माना मेरी अपनी स्थिति, स्वस्थिति मीन्स आत्मिक स्थिति। और मैं आत्मा अपने आदि अनादि अविनाशी स्वरूप में पूर्ण पावन हूं, पूर्ण शक्ति संपन्न हूं, पूर्ण समाधान स्वरूप। अगर हम अपने को आत्मा समझ करके, मन बुद्धि संस्कार का राजा समझ करके, मन बुद्धि को अपने ऑर्डर से चलाएं, आत्मा अपना स्नेह संपन्न अधिकार मन और बुद्धि के साथ रखे। प्यार भरा अधिकार कि अरे मन तू बहुत अच्छा है, तू मेरा कहना मानता है, तेरी और मेरी मित्रता से तो जीवन में कितने काम हुए हैं, तुमने मुझे कितने अच्छे संकल्प दिए हैं, तूने मुझे कितनी अच्छी योजनाएं दी हैं। मन, मैं तेरी जितनी महिमा करूं इतनी कम है। तू मेरा बहुत विश्वसनीय साथी है और मुझे तेरे पर बड़ा विश्वास है। इतना सुंदर मन मिला हुआ है। बुद्धि से बात करो। बुद्धि, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी विवेक युक्त हो, तुम्हारे में कितनी जबरदस्त ताकत है। तुम मुझे हमेशा राइटियस काम का जवाब देती हो। और तुम्हारे कारण तो मैं जीवन में यहां तक आकर के पहुंची हूं। तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं भूल सकती हूं। मन बुद्धि के साथ बड़ा स्नेहपूर्ण व्यवहार हो। उनको अकेला मत छोड़ो, मन को यूं ही छोड़ नहीं दो, मन को तंस के साथ छोड़ नहीं दो, हा? मन को परिस्थितियों में बहने नहीं दो। मन को साथ में रख करके, अपना स्नेहपूर्ण व्यवहार रख करके, अपने आत्मिक शक्ति के सहारे विजय प्राप्त करें।
प्यार की शक्ति ऐसी शक्ति, वो सारे संसार को ही पलटने वाली है। और ये हमारी चिंतन की धारा स्वयं से तन का परिवर्तन, स्वयं से संबंधों का परिवर्तन, स्वयं से स्थान का परिवर्तन, स्वयं से सर्व समस्याओं का समाधान, इसको ही सफलता कहते, उसको ही विजय कहते हैं। और प्यारे बाबा ने तो हमें वरदान दिया है। हाँ, क्या वरदान मिला है? क्या वरदान मिला है बाबा से हमें? कौन सुनाएंगे? क्या वरदान मिला है? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बोलो, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब कहना मेरा, हाँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो भले ने पहाड़ जैसी परिस्थिति भी आ जाए, हम डरने वाले नहीं है। ठीक है ना? आ जाए ना, भले आवे ना, हाँ, तो कह दो कि आने दो, हम विजयी थे, हम विजयी हैं और हम विजयी रहेंगे। ओम शांति।